इस दुनिया के चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। पर इसी लाड प्यार के चक्कर में कुछ बच्चे ऐसे राह पे निकल पड़ते हैं जिसका खमियाजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ जाता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है हल्द्वानी, और इसी हल्द्वानी का एक थाना पड़ता है काठगोदाम। काठगोदाम थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है तिकोनिया कॉलोनी, और इसी तिकोनिया कॉलोनी का रहने वाला कृष्णा सेन। कृष्णा जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। कृष्णा की पत्नी का नाम है प्रियंका, जिसकी उम्र है 23 साल। दरअसल कृष्णा और प्रियंका के शादी हुए अभी मात्र 4 साल भी नहीं गुजरा था कि पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। एक दिन जब पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, प्रियंका इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में ही अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। दरअसल प्रियंका जो चांदमारी कॉलोनी की रहने वाली है, प्रियंका गुस्से में अपने पति को छोड़ करते चली जाती है। लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इस 1 महीने में ना तो प्रियंका अपने पति से कभी बातचीत करती है और ना ही कृष्णा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए जाता है। पर जैसे ही 1 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन प्रियंका अपने पति के पास चली जाती है। पर 1 महीने बाद प्रियंका जब अपने पति के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर में एक और महिला मौजूद है। उस महिला के बारे में प्रियंका जब अपने पति कृष्णा से पूछताछ करती है तो कृष्णा अपनी पत्नी को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मैंने दूसरी शादी कर लिया है। ये मेरी पत्नी है जिसका नाम है सरिता। सरिता जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास, जो काला ढूंगी की रहने वाली है। प्रियंका को जब मालूम चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, ये जानकर प्रियंका और भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। प्रियंका अपने पति से दूसरी पत्नी को लेकर के झगड़े तकरार शुरू कर देता है, लेकिन कृष्णा कैसे भी अपनी पत्नी को समझाने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि मैं सरिता को नहीं छोड़ सकता हूँ, बल्कि जितना मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ उतना ही सरिता से भी करता हूँ। आखिरकार प्रियंका के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और मजबूर होकर अपने पति और सरिता के साथ रहने लगती है। पर जैसे ही लगभग 3 से 4 महीने का समय गुजरता है, प्रियंका को यह एहसास होने लगता है कि कृष्णा अब उससे कम और सरिता से ज़्यादा प्यार करता है। इसी बात को लेकर फिर से प्रियंका का उसके पति के साथ में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। पर इस बार झगड़े तकरार जब शुरू होता है, कृष्णा अपनी पत्नी प्रियंका से कहता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अपने परिवार वालों से 8 लाख रुपये मांगना होगा। हालांकि सरिता जब इस 8 लाख रुपये के बारे में पूछताछ करती है तो कृष्णा उसे जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मैं अपना एक नया बिजनेस करना चाहता हूं। पर बिजनेस करने के लिए जब 8 लाख रुपया मांगता है, प्रियंका इसके लिए इनकार कर देती है, क्योंकि प्रियंका इससे पहले भी अपने पति को 5 लाख रुपये दे चुकी है। प्रियंका अपने पति को समझाते हुए कहती है कि मेरे परिवार वालों की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो तुम्हें 8 लाख रुपये देंगे। हालांकि 8 लाख रुपये देने से जब इनकार कर देती है, उसके बाद से कृष्णा फिर से प्रियंका को अपने घर से निकाल देता है। लेकिन इस बार प्रियंका जब अपने मायके में जाती है, अपने पति की सारी कहानी परिवार वालों को बताती है। साथ ही साथ कहती है कि मैं अपने पति को सबक सिखाना चाहती हूँ। प्रियंका जब कृष्णा की सारी कहानी अपने परिवार वालों से बताती है, इसे सुनने के बाद प्रियंका के माता पिता भी उसे लेकर के काठगोदाम थाने में पहुंच जाते हैं। प्रियंका जब थाने में पहुंचती है, कृष्णा की सारी कहानी पुलिस को बताती है, लेकिन पुलिस प्रियंका को आश्वासन देते हुए वहां से घर तो भेज देती है, पर मुकदमा दर्ज नहीं करती है। करीब 1 सप्ताह बीत जाने के बाद प्रियंका फिर से जब थाने में जाती है, पुलिस के ऊपर दबाव देती है। पुलिस इस बार भी ना तो प्रियंका की कोई बात सुनती है और ना ही इस बारे में कृष्णा से कुछ पूछताछ करती है। देखते ही देखते लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। पर जैसे ही 4 महीने का समय गुजर जाता है, इधर प्रियंका को जब पूरा यकीन हो जाता है कि काठगोदाम थाने की पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, आखिरकार एक दिन अपने पिता को लेकर के हल्द्वानी के एसएसपी जय प्रभाकर से मुलाकात करती है और एसएसपी जय प्रभाकर से कृष्णा की पूरी कहानी बताती है। दरअसल प्रियंका रोते हुए एसएसपी साहब से कहती है कि कृष्णा ने मेरे साथ चीट किया है और काठगोदाम थाने की पुलिस मेरी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है। प्रियंका जब ये सारी कहानी एसएसपी साहब को सुनाती है, तब जाकर के एसएसपी साहब काठगोदाम थाने में फ़ोन करते हैं और पुलिस को फटकार लगाते हैं। एसएसपी साहब जब फटकार लगाते हैं, तब जाकर के काठगोदाम में 4 महीनों बाद
मुकदमा दर्ज की जाती है। दरअसल प्रियंका अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराती है। पुलिस जब मुकदमा दर्ज कर लेती है उसके बाद से कृष्णा से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, तो मालूम चलता है कि कृष्णा अपनी पत्नी सरिता के साथ घर छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस जब कृष्णा के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि कृष्णा काला ढूंगी में रह रहा है। पुलिस जब काला ढूंगी में जाती है तो मालूम चलता है कि कृष्णा हरिद्वार के ज्वालापुर भाग चुका है। दरअसल कृष्णा को यह मालूम चल चुका था कि प्रियंका ने उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दी है, इसीलिए कृष्णा जहां तहां भाग रहा था। इससे पहले कि पुलिस कृष्णा के पास पहुंच पाती, 14 फरवरी को कृष्णा प्रियंका के घर पे पहुंच जाता है। दरअसल कृष्णा प्रियंका के घर ये सोच करके जाता है कि अपनी पत्नी को कैसे भी समझा करके मुकदमा वापस करा लेगा, पर जैसे ही प्रियंका के घर पे पहुंचता है प्रियंका इस बात की जानकारी पुलिस को दे देती है। पुलिस खुद प्रियंका के घर पे जाती है और वहां से कृष्णा को हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब कृष्णा को लेकर के थाने में जाती है और दहेज उत्पीड़न के केस के बारे में कृष्णा से जब पूछताछ करती है तो कृष्णा पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब ये मुकदमा तो मेरे ऊपर लागू ही नहीं होगा। हालांकि पुलिस जब इस बारे में कृष्णा से पूछताछ करती है तो कृष्णा एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करता है। दरअसल कृष्णा पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूँ। हालांकि कृष्णा जब ये बातें कहता है ये सुनकर पुलिस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए पुलिस अब कृष्णा का मेडिकल जांच करवाती है। पर पुलिस जब कृष्णा का मेडिकल जांच कराती है तो मालूम चलता है कि वाकई में कृष्णा झूठ नहीं बोल रहा था। दरअसल कृष्णा वाकई में एक महिला है जिसका असली नाम स्वीटी है। पुलिस को जब कृष्णा का असलियत मालूम चलता है पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि कृष्णा और प्रियंका की शादी हुए 4 साल गुजर गया, आखिरकार उसकी पत्नी प्रियंका को कैसे नहीं मालूम चला कि उसका पति एक पुरुष नहीं बल्कि महिला है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में कृष्णा से पूछताछ करती है और कृष्णा जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से दंग रह जाती है। दरअसल कृष्णा जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर का रहने वाला है। कृष्णा के पिता का नाम है चंद्रसेन और माँ के नाम है निर्मला देवी। दरअसल चंद्रसेन के टोटल 4 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। तीसरे नंबर की कृष्णा है। कृष्णा का बचपन में नाम स्वीटी होता है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दरअसल स्वीटी को बचपन से ये फील होने लगता है कि वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। दरअसल स्वीटी लड़कों का कपड़ा ही नहीं पहनती है बल्कि लड़कों जैसे ही बाल कटवा कर रखती है और केवल लड़कों से ही दोस्ती करती है। लड़कों के साथ में उसका खेलना कूदना भी होता है। पर समय के अनुसार जब स्वीटी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है उसके शरीर में भी कुछ ज़्यादा उभार नहीं होता है। दरअसल हार्मोन की कमी की वजह से स्वीटी के सीना भी बाहर नहीं निकल पाता है। पर स्वीटी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है अपने परिवार वालों से साफ साफ कह देती है कि मैं शादी किसी लड़के से नहीं बल्कि लड़की से करूंगी। हालांकि पहली बार स्वीटी जब ये बात अपने परिवार वालों से कहती है ये सुनकर उसका पूरा परिवार हंसने लगता है। स्वीटी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है कृष्णा सेन नाम से एक फेसबुक आईडी बनाती है और इसी फेसबुक आईडी के जरिए उसकी दोस्ती प्रियंका से होती है। प्रियंका से जब दोस्ती हो जाती है उसके बाद से जब दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं, आखिरकार बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पर दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है एक दिन प्रियंका स्वीटी से मिलने के लिए भी कहती है। स्वीटी प्रियंका से मिलने के लिए भी तैयार हो जाता है और एक दिन दोनों की मुलाकात भी होती है। लेकिन दोनों की जब पहली बार मुलाकात होती है प्रियंका ये समझ ही नहीं पाती है कि स्वीटी एक महिला है। दरअसल पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इधर प्रियंका जब कृष्णा से शादी करने के लिए अपने परिवार वालों से बातचीत करती है प्रियंका के परिवार वाले भी इस शादी की मंजूरी दे देते हैं। लेकिन स्वीटी जब प्रियंका से शादी करने के लिए अपने परिवार वालों से बातचीत करती है स्वीटी के परिवार वाले इस शादी की मंजूरी नहीं देते हैं। लेकिन स्वीटी जब अपने जीत पर उतर जाती है आखिरकार उसके लाड़ प्यार के चलते स्वीटी के परिवार वाले भी इस शादी की मंजूरी दे देते हैं। और आखिरकार एक दिन होटल में दोनों परिवार की मुलाकात होती है और रीति रिवाज के तहत दोनों की शादी हो जाती है। स्वीटी जब कृष्णा बन करके प्रियंका से शादी करता है, शादी करने के बाद उसे अपने घर लेकर के आ जाता है। पहली रात को जब अपनी पत्नी के पास जाती है तो कमरे का लाइट ऑफ कर देती है। दरअसल स्वीटी अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही ऑनलाइन एक लिंक बुक करा रखी थी जिसे वो अपने घर पे भी मंगा चुकी थी। पहली रात को जब कमरे में जाती है लाइट ऑफ करने के बाद उस लिंक को बेल्ट के जरिए अपने कमर में बांध लेती है और फिर प्रियंका के साथ सुहाग रात में बनाती है। हालांकि दोनों के बीच में जब पहली बार संबंध बनता है उस रात को भी प्रियंका को नहीं मालूम चलता है कि स्वीटी
एक महिला है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है उसके बाद से कृष्णा अपनी पत्नी प्रियंका को लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी में आ जाता है और फिर तिकोनिया कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन कृष्णा अपनी पत्नी प्रियंका से कहता है कि दरअसल मैं अपना एक नया बिजनेस करना चाहता हूं और मुझे 5 लाख रुपये की ज़रूरत है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि 5 लाख रुपये तुम अपने परिवार वालों से मांगो। 5 लाख रुपये की जब डिमांड करता है, आखिरकार प्रियंका इस पैसे के बारे में जब अपने मायके वालों से बातचीत करती है, प्रियंका के मायके वाले भी 5 लाख रुपये उसे दे देते हैं। पर कृष्णा को जब ये 5 लाख रुपया मिलता है वो सारा पैसा गुलछर्रे में उड़ा देता है। दरअसल उसके बाद से कृष्णा का ये पेशा बन जाता है। अपनी पत्नी के रहते हुए उसके और भी कई महिलाओं के साथ में प्रेम प्रसंग ही नहीं चलता है, बल्कि उनके साथ चीटिंग भी करने लगता है। पर जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है, पति और पत्नी के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, एक दिन प्रियंका गुस्से में आकर अपने मायके चली जाती है और 1 महीने जब अपने मायके में रहती है, इसी बीच कृष्णा का सरिता के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इससे पहले कि प्रियंका अपने पति के पास पहुंच पाती, कृष्णा सरिता से भी शादी कर लेता है। हालांकि कृष्णा जब सरिता से शादी करता है तो उसके मायके वालों से भी 65,000 रुपये ले लेता है। वाकई में स्वीटी जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस जब स्वीटी के बारे में जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि स्वीटी कृष्णा बन करके न जाने कई सारे लड़कियों और महिलाओं के साथ में चीट ही नहीं किया था, बल्कि उनसे काफ़ी सारे पैसों का ठगी भी किया था। पुलिस को जब स्वीटी की सारी सच्चाई मालूम चल जाती है, उसके बाद से पुलिस स्वीटी को गिरफ्तार करके जेल तो भेज देती है, लेकिन उसके बाद से पुलिस अब स्वीटी के परिवार वालों के बारे में भी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि शायद स्वीटी के इस पूरे खेल में उसका परिवार भी शामिल है। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन पुलिस को ये नहीं मालूम चलता है कि स्वीटी के परिवार वाले उसके इस षड्यंत्र में शामिल थे या फिर नहीं। लेकिन पुलिस स्वीटी के परिवार वालों को फटकार जरूर लगाती है कि जब तुम लोगों को मालूम था कि स्वीटी एक लड़की है, तो फिर उसकी शादी एक लड़की से करने के लिए परमिशन कैसे दे दिया। पुलिस स्वीटी को जेल तो भेज देती है, लेकिन जब इसका असलियत उसकी पत्नी प्रियंका को मालूम चलता है तो प्रियंका भी एकदम से सोच में पड़ जाती है कि अपने पति के साथ 4 साल का समय गुजार ली, आखिरकार मुझे कैसे नहीं मालूम चला कि स्वीटी एक औरत है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।